अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये दिन है 29 जून 2024। समा न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के शो मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर में साहिल अदीम को एज अ गेस्ट खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम के हवाले से आयशा जान से। इस शो का बुनियादी मकसद तो औरतों के हकूक की अवेयरनेस यानी विमेंस राइट्स अवेयरनेस का था, बट होता कुछ यूं है कि वहाँ पर मौजूद एक लड़की को साहिल अदीम के कुछ रिमार्क्स इतने ज्यादा नागवार गुजरते हैं कि वहां से शुरू होती है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, तागूत इन इस्लाम की कंट्रोवर्सी। आयशा जाज़ेब की अगर बात की जाए जो कि इस शो को होस्ट कर रही थी, तो आगे चलकर यही आयशा जाज़ेब 10 जुलाई को अपने शोर के खिलाफ मर्डर का केस फाइल करती है पुलिस स्टेशन में, जिसको चलते इनके शो को गिरफ्तार भी कर दिया। आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस्लाम के नाम पर एक आम पाकिस्तानी को बेवकूफ बनाया जाता है। देखते हैं कि कैसे आज इस पाकिस्तानी मुआशरे में इतनी ज्यादा इग्नोरेंस है कि विक्टिम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर ब्रेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया में पिछले दिनों में इंसिडेंट चला है खलीलुर रहमान कमर साहब का, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और दूसरा साहिल अदीम और खलीलुर रहमान कमर साहब एक शो में बैठे हुए थे, वहाँ पे औरतों के हवाले से डिस्कशन हुई थी, बहुत ही ज़्यादा वो वायरल हुई है, जहाँ पे औरतों को जाहिल कहा गया था, जिसकी वजह से साहिल अदीम को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इसके हवाले से ये वीडियो सामने आई है एक भाई की, और इसकी की तरफ हम बढ़ेंगे, रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है। कार्ड, विमेन कार्ड और इस्लामिक कार्ड से ये तो है इस्लामी चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हाउस ऑफ कार्ड्स लोग अपने लिए यूज करते हैं सारी इस्लामी चीजें, कहने की बात बन जाए, और इन्हीं वजह से हमारा इमेज जो है इस्लामिक का आउट ऑफ कंट्री में अच्छा नहीं समझ रहे। इस्लाम की नेगेटिव इमेज तो इंटरनेशनल मीडिया में जा ही रही है। यहाँ पर रहने वाला एक आम मुसलमान इससे इतना ज्यादा सफर कर रहा है। शरीफ औरतें इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। बहुत से बेकसूर और मजलूम पाकिस्तानी शहरी इन्हीं कार्ड्स का शिकार है, और पाकिस्तान 95% का रहना बद से बदतर होता जा रहा है। क्या पाकिस्तान की 95% ये वो साहिल अदीम वाली बात है, जाहिल में जाहिल है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। साहिल अदीम को अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि साहिल अदीम हाशमी जो बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं एंड अबू लाना मदूदी को ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह की चीजें कंसल्टेंट अब क्या कहें, साहिल अदीम जिस बात में आए थे, सोर्स कोड एकेडमिया के नाम से एक एकेडमी भी रन करते हैं, which is by the way very impressive, जिनका मिशन है कि वो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आने वाली हमारी जनरेशन को फ्यूचर रेडी करें। और इसी वजह से आपको इनकी इस एकेडमी में फिजिक्स से लेकर अरेबिक तक के कोर्सेज मौजूद मिलेंगे। साहिल अदीम ने अपने यूट्यूब करियर के स्टार्ट से ही रिलीजन के ऊपर अपना इज़हार ख्याल बहुत ही क्लियर रखा है, और आउट ऑफ बॉक्स जाते हुए इन्होंने आवाम को इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बहुत सारी थ्योरीज को समझाने की कोशिश की है। तो जैसे कि मैंने आपको साहिल अदीम के बारे में एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बता दिया है, अब यहाँ पर मेरा सवाल बहुत बात में आ गए थे, कैसे इतने मैच्योर और सीनियर और बिहेवियरल ट्रेनर से एक ऐसी इखलाकी गलती हो गई जिसको इन्होंने मानने से भी इनकार कर दिया। 29 जून 2024 के इस शो में साहिल अदीम ने विमेन राइट्स से विमेन इग्नोरेंस का इजहार करते हुए 95% को ही जाहिल किया। और जब एक लड़की ने इसी गलती को पॉइंट आउट करते हुए माफी की डिमांड की तो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में ये बात कही। को आप पलट जाएंगे अपने सवाल से, साहिल अदीम तो उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ की बात की थी, जो आपने रिपीट किया। इसलिए मांगता हूँ आपसे कि मेरी बच्ची जाहिल है, मेरी बच्ची जाहिल है। नहीं, आप फिर वही कर रहे हैं। वाह, मतलब जिसको तागूत का लफ्ज़ कहाँ से ऐसा नॉलेज लेके आते हैं ये लोग। 110% इस्लाम में ऐसा की चीजें नहीं है, इतना एग्रेसिवली जाहिल कह दिया जाए। खैर ये बात साहिल साहब की किस हद तक दुरुस्त है इस पर जज्बाती हो गए थे। पर सबसे पहले शायद साहिल साहब को ये बात नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने वही सेम मिस्टेक रिपीट की है जो कि इसी शो में थोड़ी देर पहले जब होस्ट ने की तो उन्होंने उसे वहीं पर हाईलाइट किया। आप ये क्लिप खुद देखिए। इसी शो के दौरान उस लड़की ने इसको चुप करवाया था, वो जाहिरी की बात पे। एक पोलर एक्सट्रीम का स्पेक्ट्रम लेफ्ट के ऊपर स्टेटमेंट है। तो ये जुमला ही गलत है कि औरत घर में बंद करने की चीज मौलवी कह रहे हैं। ये अल्फाज समझ लें, बोले भी जाते हैं तो आप मीडिया पे नहीं बोलते। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि साहिल अदीम ने किस तरीके से फौरन हाईलाइट किया आयशा जाज़ेब की इस मिस्टेक को, जहाँ पर उन्होंने कहा कि औरतें घर बंद करने की चीज है। और इस स्टेटमेंट को साहिल अदीम ने एक पोलर एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहते हुए कहा
कि आपको ये बातें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, बट इसकी जगह जब साहिल-उद-दीन ने यार ऐसे एक्सट्रीम फ्रेज का बेवकूफाना हरकत है कि सारे औरतों की जाहिल बोलना। 95% औरतें जाहिल, और जब उनको इसका एक एक्सट्रीम रिस्पांस मैं इनको बहुत पसंद करता था, उन्होंने बट अपनी गलती मानने जब से से इन्होंने ये बात की है, इसके कि वो यहाँ पर फॉरेन मेजॉरिटी का इजहार करते हुए कहते हैं कि एक इमोशनल वे में मेरे से ये मायूसी होगी है जब साहिल-उद-दीन से जो जाहिल वाली बात की रहे थे उस बात में, बट नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर शायद उनकी मेल ईगो हर्ट हो गई थी। अगर यहाँ पर साहिल-उद-दीन मेजॉरिटी का मुजाहरा करते हुए इसको पॉजिटिवली हैंडल कर लेते तो आई एम 110% श्योर कि इनकी फैन बेस एंड फैन फॉलोइंग में भी इजाफा होता, और सारे के सारे क्रिटिक्स जो थे वो उस बाकी क्या बात है भाई, बहुत ही एग्रेसिवली इनसे बात करके माफी की डिमांड की। फर्स्ट ऑफ ऑल तागूत के लिटरल मीनिंग से तो मैं भी ना वाकिफ था, तो इस हिसाब से तो मैं भी जाहिल हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मैं जाहिल हूँ और ना ही 95% औरतें जाहिल हैं, क्योंकि 99% मुसलमानों को तागूत का लिटरल मीनिंग तो चाहे ना पता हो, बट उसकी आइडियोलॉजी क्या है वो सबको मालूम है। इसी सेम चीज को मिर्ज़ा ने भी बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया अपनी इस वीडियो में। काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अब मैं इसका तर्जुमा अगर उर्दू लिंग्विस्टिक में करूं, अरबी का लफ्ज मकर को यही ले आऊं कि अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह सबसे बेहतर मकार है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फिर उसके बाद मैं लाभ जस्टिफिकेशन दूं कि ये एक टर्म है, जाहिल तो आप इग्नोरेंट को कहते हैं, मगर तो आप खुफिया तदबीर, नॉलेज है भाई, नॉलेज है। अगर खुदा के दुश्मनों के केस में होंगे तो और मतलब है, लेकिन वर्ड एक कॉमन यूज होता है, वो आप फिर क़यामत तक जस्टिफिकेशन देते रहेंगे। लेकिन बात यहाँ पर बहुत सिंपल सी है, साहिल-उद-दीन की बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं इस सोसाइटी, जिस तरीके से फलस्तीन के हक में उन्होंने आवाज उठाई डिजिटल मीडिया में, शायद ही किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी ने उठाई होगी, और जिस दर्द के साथ उन्होंने इस कैंपेन को जारी रखा वो भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। बट इसी को अगर आप देखें तो इसी वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत मैसिव है, जो कि उन पर अंधे होकर एतबार करते हैं। हो सकता है मेरी इस वीडियो के कमेंट्स पर आकर भी मुझे लान तान शुरू कर दें, बट देखें मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी बात समझाना बहुत ज्यादा असर पड़ता है माशरे पे, सोसाइटी पे बहुत ही ज्यादा। बैठे देखकर या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे देखकर 3-4 अच्छी बातें करते हुए देखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसकी सारी की सारी बातों पर आंखें बंद करके ईमान लेकर आया जाए। वो शख्स आखिरकार तो एक इंसान ही है, उससे भी गलती हो सकती है। इवन मैं आपके सामने जो कम अकली होगी तो ऐसे सीन होगा, मेजॉरिटी नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, तो वाकई मेरे भी गलत हो, बट यहाँ पर जरूरी ये है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मेरा उस गलती को मानना आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बात से किसी की मैच्योरिटी का पता चलता है, किसी के इल्म का पता चलता है। अब हुआ क्या है कि आप लोगों को भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सोसाइटी में अच्छे बुरे मर्द दोनों शामिल हैं, और जो साहिल साहब के डाई हार्ड फैंस हैं उन्होंने साहिल साहब के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए, वो लोग तो पहले ही 100% ख्वातीन को जाहिल समझते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद पहले किया ऐसे लगा दिया कि क्योंकि साहिल-उद-दीन ने ये बात अपने रहे कि 95% जाहिल है, तो सारी की सारी औरतें ही जाहिल हैं। उन्होंने ना तो कोई फैक्ट चेक किया और ना ही उन्होंने इसकी बैक एंड पे साहिल-उद-दीन की जो इंटेंशंस उसको अच्छे तरीके से रीड किया। और आए दिन मैं इस तरह के लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ जो उनके इस रिमार्क्स को भी बहुत अंधे होकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर इस सब के स्टार्ट को देखा जाए तो ये बात जिस इंटेंशन से की जा रही थी वो इंटेंशंस बिल्कुल औरतों के हक में थी, बट क्या ये जो रिमार्क साहिल साहब ने दिए, जिस तरह की सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स उन्होंने की, उनसे जो औरतें ऑफेंड हुई, काफी मेहनत किया है इस लड़के ने इस वीडियो में। साहिल-उद-दीन की बात को बैठ कर तसल्ली से सुनेंगी? नहीं सुनेंगी, वो हमेशा के लिए उनसे बागी हो चुकी। बल्कि यहाँ पर अब 2 डिफरेंट किस्म की पार्टीज बन गई हैं। एक ऐसी पार्टी है जो कि साहिल-उद-दीन की इंटेंशंस के ऊपर फोकस कर रही है लेकिन उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर फोकस नहीं कर रही, और एक ऐसी पार्टी है जो उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पर तो फोकस कर रही है लेकिन उनकी इंटेंशंस पर फोकस नहीं कर रही। तो यहाँ पर गलत कौन है और सही कौन है? क्या बात है, सही हमारा इस्लाम है। हमारा दीन हमें बताता है कि जब भी हमने इस्लाम की तबलीग किसी के भी सामने कर तो उसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ये हमारे दीन ने हमें पहले से बताई हुई हैं। आइए हम मिलकर सूरह नहल की आयत नंबर 125 को मुलाहिजा करते हैं। अगर आप इसके तर्जुमे पर गौर अल्लाह ताला करेंगे की तो तरफ से अनाउंसमेंट साफ-साफ है, ये सारी चीजों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा इरशाद फरमाया है कि ए नबी तुम तमाम मुसलमानों को मेरे सीधे रास्ते की तरफ दावत। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 चीजें बताई हैं कि किन 3 चीजों के जरिए ये दावत दी जाती है। नंबर 1 हिकमत के जरिए, नंबर 2 कुरान करीम में सारी चीजें बयान है, बस लोग ऐसी बहस अपनी ईगो के लिए ऐसी चीजें कर बैठते हैं तरीका हो, जो कि जाहिर सी बात है झगड़ा करके नहीं है। यहाँ पर क्लियरली हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला भी हमें ये बात एज एन इंस्ट्रक्शंस बताते हैं कि जब भी आपने इस्लाम को किसी दूसरे के दिल में दाखिल करना होता है तो आप झगड़े से बहस नहीं करते, आप अग्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पॉइंट है यार, ये पॉइंट ही वाली बात है, बहुत पोलाइट रखनी होती है।
यहीं पर अगर साहिल नदीम साहब जाहिल का वर्ड यूज करने की बजाय अनअवेयर का वर्ड यूज कर लेते या पता ना होने का लफ्ज यूज कर लेते तो किसी को भी स्टेटमेंट से कोई मसला ना होता। बट ये बातें मैं जाकर साहिल नदीम को तो नहीं बताऊंगा ना, बिकॉज बिहेवियरल ट्रेनर तो कॉर्पोरेट कंसल्टेंट तो वो है, उनको मेरे से ज्यादा इन बातों का पता होना चाहिए था। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो यार सच्ची में है कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाकर अग्रेसिवली अपने इस्लाम बहुत को सारी promote चीजें करना शुरू सीखने कर को देंगे मिल या रही है इस इस्लामी वीडियो में। बातों को बताना शुरू कर देंगे या किसी के दिल में डालने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही निकलेगा जो कि उस शो का निकला कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि ले लो माइक इस लड़की से। अरे भला ये कोई बात हुई? ये यहाँ पर क्या प्रमोट कर रहे थे, विमेन्स राइट या फिर बिग बॉस? और ये तो एक आम सी मिसाल है पढ़े लिखे साहिल नदीम की कि कैसे ना चाहते हुए भी उनके थ्रू एक इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो गया, लोग आपस में नफरतें बहस और तकरार लेकर बैठ गए हैं। और ये सब कुछ बेशक अनइंटेंशनली हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने इंटेंशनली किया, बट आपने कभी ये सोचा है कि एक आम से छोटे से शहर का मौलवी अगर यही सेम चीज रिपीट करेगा तो उसका कितना बड़ा पॉलिटिक्स में भी impact हमें ये face सारी करना पड़ेगा चीजें अपने खासकर चलती है, इस्लामिक पूरी की पूरी कार्ड, society वुमेन में। कार्ड, हाउस हमारी कार्ड, majority सब males कुछ इन्हीं सब जितने भी कार्ड है लोग चलाते हैं। चीजों की वजह से इस्लामिक टच। ideologies की वजह से जो कि प्रमोट हो जाती हैं इन सब चक्रों में, औरतों के साथ इस्लामिक कार्ड्स प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी जहालत, अपनी गलतियां इस्लामिक लोग भी अपने यूज ही करते हैं बनाए इस्लामिक हुए कार्ड, इस्लाम के आपको जिम्मे बता डालते रहे थे। हैं। और ऐसे इंसिडेंट्स का नुकसान सिर्फ औरतों तक महदूद नहीं है। आप रिसेंटली एक इंसिडेंट देखें जो लाहौर में हुआ है कि किस तरीके से विमेन कार्ड प्ले करते हुए कुछ ख्वातीन ने एक बेचारे लड़के को मार मार के उसका हशन कर और फिर जाकर उसी पर ही FIR भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस मुआशरे में औरत हो या मर्द दोनों की ही तरबियत एक तरीके से की जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे मुल्क में एक आम बंदे को बेसिक एजुकेशन इस तरह की बातें करेंगे सोसाइटी पे बहुत ही ज्यादा डालते हुए मैंने अपनी फर्क पड़ता है ना सोसाइटी पे, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर आप में से कोई देखना पसंद करेगा तो ऊपर ये कार्ड में डिटेल्स आ रही हैं, आप जाकर इस वीडियो को भी देखें। हम सब एक ही सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर हमें मिलजुल कर रहना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि दो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज बनाकर शामिल कर दिया गया है सोसाइटी। हम बस बगैर कोई बात की है, बगैर डबल चेक किए बस अपनी एक दूसरे की जो बुराइयां हैं वो एक दूसरे के गलों में डालते जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक ऐसे चलेगा? आप लोग जरा निकाल कर देखें रेप केसेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, आपको आए दिन दिल दहला देने वाली जो है वो खबरें मिलेंगी। मर्डर केसेस देखें जो कि मर्दों के हाथों औरतों के होते हैं, नूर मुकद्दम केस आप देखें, और इन सब का शिकार सानिया ज़हरा जैसी मासूम लड़कियां होती हैं फिर आगे जाके। बल्कि सिर्फ यही नहीं, इस मुल्क में ब्लास्फेमी के नाम पर यानी तौहीन मजहब के नाम पर जिसका चाहता है जब दिल चाहता है इस्लामिक कार्ड आगे रख, लोग लिटरली अपने पर्सनल ग्रजेस इस तरीके से निकाल रहे हैं। गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज तो बहुत दूर की बात है यार, अब हम मुसलमान भी इस शर से महफूज नहीं है। अब तो वही डर लगता है कि आप अपने आप को सही तरीके से किसी के सामने एक्सप्रेस भी कर सको, क्योंकि आपकी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी दूसरी दफा। आपको तो इतना मौका भी नहीं दिया जाना कि आपको अदालत में पेश किया जाए, आपके खिलाफ सबूत पेश किए जाए। मॉब लिंचिंग इतनी आम हो गई है इस मुल्क के अंदर, तो कोई पूछने वाला नहीं। आप सवाल वाले केस का मुझे बताएं क्या हुआ? चाहे जो भी हो जाएगा उस बंदे की जान वापस तो नहीं ना आएगी। और इस तरह के दर्जनों रिपोर्टेड केसेस हैं जहां पर कोई खिलाफ बहुत ज्यादा मेहनत किया यार इस लड़के ने, बहुत ज्यादा अमेजिंग, सच्ची में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबूत नहीं होता, ये वीडियो देख के और सुन के चौक में आग लगा दी जाती है बगैर ये जाने समझे कि क्या वाकई में वो कसूरवार था भी या नहीं। आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2016 की रिपोर्ट को निकाल के सर किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज को एज गुड एज डेड डिक्लेयर किया। सिर्फ यही नहीं, इनकी 2018 की रिपोर्ट भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो यही चीज बार बार किस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का रहना मुश्किल से मुश्किल तर होता है। किसी को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया ही नहीं जाता है। माइनॉरिटीज तो दूर की बात है, अब मुसलमान भी सबसे महफूज नहीं। सब जिलानी परचम में जो व्हाइट कलर है ना, ये बस सब दिखाने के लिए रहेंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज तो यहाँ पर रहती ही नहीं है। मुझे बताएं, नजर आती है आप कितने कल्चर्स यहाँ से चले गए, कितने रिलीजन्स के लोग जो हैं वो यहाँ से चले गए, और जो यहाँ पर हैं हम उनका क्या आशर करें। फिर इसी तरीके से आप अगर 2020 की ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट देखेंगे तो आपको सेम चीज पता चलेगी, वही ज्यादतियां, बहुत ही प्यारा मैसेज है यार, बहुत प्यारा मैसेज है। CIRF की रिपोर्ट जो है वो भी यही सब कहती है। तो ये सब इमेज जब पाकिस्तान की इंटरनेशनल मीडिया पर जाएगी तो मुझे बताएं भाई, आप इस्लाम के इतने बड़े ठेकेदार हैं जो आप इस्लाम को इतना बिल्कुल कौन बंदा या कौन गैर मुस्लिम ऐसे इस्लाम के ऊपर या ऐसे रिलीजन के ऊपर ईमान लेकर आएगा जिसके नाम पर बने हुए मुल्क के अंदर इवन बेसिक ह्यूमन राइट्स भी फॉलो नहीं किए जाते। जो इस्लाम औरतों के हकूक का सबसे ज्यादा जामिन था, उस इस्लाम के नाम पर बने हुए इस मुल्क में औरत मार्च के अंदर एंटी इस्लामिक स्लोगन्स को प्रमोट किया जाता है। और हम इसी दौर में रह रहे हैं
हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ औरतों की नहीं है बल्कि मर्दों की भी यही हालत है कि किस तरीके से हम मर्द किसी औरत पर किए गए इतने ज्यादा जुल्म और बर्बरियत का जवाब में जो दिलासा देते हैं उस औरत को, हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो हक है अपने शोहर को छोड़ देने, तो तुम छोड़कर उसको साइड पर हो जाओ। कैसे हम समझते हैं कि सिर्फ इतना दिलासा दे देने से हमारा काम पूरा हो? मुझे इस लड़की पे हैरान किया, इसने तो अपने आवाज के आसमानी के खिलाफ केस करवा दिया और अरेस्ट करवा दिया। मतलब ये है कि हम अगले को ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बुरा तक तो नहीं बुरा दिया ही था। रहेगा, तुम अच्छे हो तो तुम साइड पर हो जाओ। तो भाई बुराई के खिलाफ लड़ना जब किसने? पहले हम उसी टीवी में इंटरव्यू बैठ के में इस तरह जब की बातें आयशा करेंगे तो टाज़ियब ने यही पब्लिक सेम क्या बात करेगी, साहिर सोसाइटी क्या अदीम करेगी? और खलीलुर रहमान कमर के सामने कही तो उसके जवाब में उन्होंने यही बात की कि औरत के पास तो खुला लेने का पूरा हक मौजूद है। तो आयशा टाज़ियब ने अपना ये हक इस्तेमाल किया। 10 जुलाई को उन्होंने अपने ऊपर सारे होने वाली LLM ज्यादती का इकट्ठे खुद हो गए, जवाब इस तरह के दिया। काम करेंगे तो Attempted सोसाइटी तो murder का बराबर केस फाइल किया अपने शोहर पर आखिर वो भी हार गई। अभी एक ही दिन पहले मुझे पता चला कि उन्होंने सुलहनामा भी साइन कर लिया अपने शोहर के साथ और वो होपफुली छूट भी जाएगा। बट आखिर कब तक? क्या हम मर्द हजरात सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी खुद की बेटी या बहन के साथ जब ऐसा कुछ होगा हम सिर्फ तभी आवाज उठाएंगे? भाई जस्टिस की तो बात मत करो, भाई तुम्हारे पास पाकिस्तान है ये। इख्तियार है तो तुम लेकर साइड अल्लाह रहम कर इस पे। ये बात समझ में नहीं आता कि ये सब जाहिलियत की बातें हैं और अब हमें ये करना बंद करना होगा। हमारे पास आखिरी सांस तक ये राइट है कि हम अपने जुडिशरी सिस्टम को बार बार ये अपील करें कि हमें साफ और शफाफ जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। ये हमारा बुनियादी हक है और हमें ये इंसाफ पसंदी खुद से शुरू करनी होगी, अपने घर से शुरू करनी होगी। हमें खुद इंसाफ पसंद होना होगा। हम जब अपने लिए इंसाफ पसंद करेंगे तभी हम किसी और को उस बात का लेक्चर दे सकेंगे। हमें ना हक के खिलाफ आवाज उठानी होगी और गलत को गलत कहना होगा और सही का साथ देना होगा हमेशा। खैर ये रास्ता तो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी इस 10 मिनट की गुफ्तगू से भी कोई एक शख्स भी मेरी बात अगर समझ जाता है तो मेरा यहाँ पर काम पूरा हो जाए। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। आप लोगों के जज़ाकल्लाह मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई, बहुत अच्छा लगा। इन द कमेंट सेक्शन इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं इनको आपको इंशाल्लाह खलीलुर रहमान की कमर का जो जुदा शो उस पे वीडियो बनाए। फी अमान अल्लाह। ये था रिएक्शन वीडियो भाई की। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस तरह की वीडियो। खलीलुर रहमान कमर का जो मौजूदा इशू है जो हाल ही में वो मिलने गए थे बैरेटॉन में, उस पर भी बनाना चाहिए। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अमेजिंग। मैंने बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं इस वीडियो का लिंक नीचे मैं डाल रहा हूँ। भाई का न्यू चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है। बाकी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट और मोहब्बत की ज़रूरत है। आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।